मेरे अच्छे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे 1 लाख रुपए दिए ताकि मैं उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जा सकूं। सामने बैठी हुई सीईओ को देखकर मेरी पहली लाइन थी, तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम मुझे प्यार करने के लिए मना लो। लेकिन मेरी अजीब हरकतों को देखकर उस सीईओ ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, चलो मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं। मैं पूरी तरह से स्टन्ड रह गया। अगले ही पल हाथ में वह लाल किताब देखकर मैं सन्न था। ऐसा लगा कि मैंने गलती से अपने बेस्ट फ्रेंड की डेट को ही छीन लिया है। तभी मेरे फ्रेंड का फोन कॉल आया, भाई तुमने लड़की को स्टैंड अप क्यों दिया? तो फिर मेरे पास जो बैठी है वह कौन है? वो तो मेरी फ्यूचर वाइफ है। अरे भाई, ब्लाइंड डेट के रूम नंबर का मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया था, 6 नहीं 9 था। मैं पूरी तरह स्टंट रह गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस फोटोग्राफर का घर वालों ने बुरा हाल कर दिया था। उसने कहा, भाई इस ब्लाइंड डेट को मेरे लिए हैंडल कर लो, बस इसे मैसअप कर देना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरे बेनिफैक्टर, मैं अभी ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा हूं। 2 घंटे बाद मैं रेस्टोरेंट पहुंचा। नमस्ते सर, क्या आपने बुकिंग की है? नंबर 6। वेटर के साथ मैं प्राइवेट रूम में गया। एक बेहद गॉर्जस महिला मेरी आंखों के सामने थी। उसने अपनी सुनहरी आंखों से मुझे स्कैन किया। फिर मैं काल्मली उसकी अपोजिट सीट की तरफ बढ़ा और बोल्डली पैर फैलाकर बैठ गया। एक सुंदर और बहुत एग्रेसिव लेडी बॉस। ऐसी महिला के लिए पुरुष द्वारा उन्हें सप्रेस करना या डिस्पाइज करना बिल्कुल इनटॉलरेबल है। और अगर उसमें थोड़ा मॉम बॉय वाला एटीट्यूड भी जोड़ डीडीएच दूं तो यह फेटल कॉम्बिनेशन होगा। तुम कौन हो? क्या तुम मेरे फैन हो या कोई परस्यूअर? नमस्ते, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट पार्टनर हूं। ब्लाइंड डेट? मेरा? तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल। चूंकि हम ब्लाइंड डेट पर निकले ही हैं तो मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। शादी के बाद तुम घर पर चुपचाप बैठना और बच्चे पालना। शादी के बाद हर चीज मेरी मां के अरेंजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन है? मैं वाकई में एक टैलेंट हूं। यह स्क्रिप्ट एकदम फ्लॉलेस थी। छोटी बहन, बर्स्ट आउट हो जाओ। कभी भी किसी आदमी ने उनके सामने आकर इतनी नॉनसेंस नहीं की थी। यह अनुभव वास्तव में काफी डिलाइटफुल था। तुम मेरे सामने इतनी देर से बैठे हो, फिर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं। क्या पहचानना और क्या नहीं? डेट पर आए हैं, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। मिस वांग, मुझे पता है कि सामने वाली का नाम ज्यांग है। उसने एक और जोरदार कटाक्ष किया। दिलचस्प, यह आदमी वाकई में अच्छा है। खुद पर कीचड़ भी खुद ही डाल रहा है। हाँ या ना में जवाब दो, मेरा समय बहुत कीमती है। सच कहूं तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुमने क्या कहा? क्या तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं आए थे? तुम इतनी सुंदर हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। क्या अब की लड़कियां इतनी अजीब पसंद वाली हो गई हैं? ये महिला तो नियमों के हिसाब से चल ही नहीं रही। क्या तुम कहीं रास्ता भटक गए हो? वो बेचारी लड़की तुम्हारा इंतजार करते करते परेशान हो रही होगी। मैं तो यही हूं। भाई, ब्लाइंड डेट के रूम नंबर का मैंने गलत नंबर डायल किया था, 6 नहीं 9 था। क्या तुम मैसेज चेक नहीं करते? गलत इंसान के साथ डेट पर चले जाना डरावना नहीं है। डरावना तब होता है जब आप उसके सामने अजीब बातें बोल देते हैं। मैडम, माफी चाहता हूं, अभी थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि गलतफहमियां एक अलग शुरुआत होती हैं। मैं हंसते हुए भाग खड़ा हुआ। मैंने अपना मन शांत किया और कमरा नंबर 9 का दरवाजा खोला। नमस्ते, मैं ब्लाइंड डेट के लिए आया हूं। क्या आप मिस शेन हैं? नमस्ते। जैंग वांटिंग अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी मां की चिंतित आंखों को याद किया जो चाहती थीं कि वह जल्दी से सेटल हो जाए। उसने सोचा कि यह लड़का उन सभी पुरुषों में से एकमात्र था जिसके साथ उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ था। अगर ऐसा है तो क्यों ना उसके साथ कोशिश की जाए। मिस जियांग, क्या बता सकती हैं कि अभी मेरे कमरे से जो लड़का निकला वह किस कमरे में गया? कमरा नंबर 9 में। मैं शांत था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जियांग वांटिंग ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। मिस, मैंने अभी तो माफी मांगी थी, अब तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन ब्लाइंड डेट अभी खत्म नहीं हुई है। छोटे भाई, तुमने मेरे कमरे में आकर मुझे छेड़ा था, अब इसकी छोटी सी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। छोटे भाई, ऐसा लगता है कि हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए। मेरा अभी जरूरी काम खत्म नहीं हुआ है। कोई रास्ता नहीं है, मुझे लोगों को छीनना बुरा नहीं लगता। मिस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस शेन, माफी चाहती हूं, ऐसा लगता है कि हम डेट जारी नहीं रख पाएंगे। मिस, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा पीछा करने वालों की कमी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। क्या मुझे सड़क पर उतारोगी? हम यहीं अलग हो जाते हैं। तुम बॉयफ्रेंड नहीं खोजना चाहते, मैं समझ सकती हूं, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता समझेंगे? शायद इसीलिए यह ब्लाइंड डेट हुई। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं अपने फ्रेंड की जगह आया था, लेकिन उसने सही कहा। घर पर शादी के लिए दबाव तो शुरू हो गया है। छोटे भाई,
मेरा प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसी है। क्यों ना हम सीधे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक करें। जब परिवार के सामने हो तो साथ रहें और बाकी समय एक दूसरे के काम में दखल न दें। कैसा रहेगा? दीदी, आप इतनी सुंदर और काबिल हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसे आप पसंद ना आए। घर ले जाकर माता पिता को संभालने के लिए ये एकदम सही रहेगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं। तो तय रहा। इस पल से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अब औपचारिक रूप से परिचय करते हैं। मेरा नाम वांटिंग है, उम्र 26 साल है। गाड़ी से बाहर निकलो छोटे भाई। लिनबेई 25 साल। 25? तो तुम वाकई में छोटे भाई हो। फिर से दीदी कहकर बुलाओ। मैं नहीं बुलाऊंगा। छोटे भाई का मिजाज तो देखो। मेरे पहले जितनी ब्लाइंड डेट हुई, तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। भविष्य में ऐसा मत करना। यह महिला कैसी है? अभी से जलन महसूस करने लगी। इसके बाद वे गैरेज से बाहर निकले। लिनबेई ने सामने बने विला को देखा। इतनी बड़ी जगह, यह दीदी वाकई अमीर है। रुको, मुझे यहां क्यों लाई हो? क्या परिवार से मिलवाने वाली हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हें यहां रास्ता पहचानने के लिए लाई हूं ताकि भविष्य में टास्क पूरा करते समय घर न ढूंढना पड़े। छोटे भाई, तुम अंदर आने से डर क्यों रहे हो? क्या डर है कि घर में कोई है? रहने दो दीदी, खुद से कहानियां मत बनाओ। क्या डरना, बैठो। चलो पहले एक कहानी तय कर लेते हैं। मेरा पेशा, मान लेते हैं कि मैं एक छोटी स्टार हूं। चेहरा तो पिछली जिंदगी की टॉप स्टार से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन छोटी स्टार, इतनी छोटी कि मैंने सुना तक नहीं। छोटे भाई, तुम मुझे नहीं पहचानते। नए मशहूर होने वालों को ना पहचानना सामान्य है। कोई बात नहीं दीदी, दरअसल मैं भी एक छोटी कंपनी का सीईओ हूं। छोटी कंपनी के सीईओ, तो फिर दीदी आगे से तुम्हारे भरोसे रहेगी। बातचीत के बाद मुझे और जांग वांटिंग को एक दूसरे के बारे में अंदाजा हो गया और हमने संपर्क नंबर साझा किए। दीदी, काफी देर हो गई है, मैं वापस चलता हूं। अभी जाना है, तुम ज्यादा देर नहीं बैठे। दीदी, दीदी, मां ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया है। सच में जा रहे हो? ठीक है, दीदी तुम्हें गाड़ी से छोड़ देती है। जरूरत नहीं है। इतने कम समय में ऐसा पुरुष मिला जिसे मैं नापसंद नहीं करती। अब जा रहा है तो बुरा लग रहा है। रात गहरा गई। वांटिंग अकेली विला में खाना खा रही थी। वांटिंग, क्या तुमने खाना खाया? मां, मैं अभी खा रही हूं। घर कब आओगी? थोड़ा समय मां के साथ बिताओ। आपको पता है मुझे अभी पहचान मिली है, बहुत सारे काम हैं। वैसे मां, एक बात बतानी थी। क्या बात है? कुछ नहीं, बस इतना कि मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। उस बच्चे का नाम क्या है? कितनी उम्र है? क्या काम करता है? उसका नाम लिनबेई है, 25 साल का है। एक छोटी कंपनी चलाता है। उसका चेहरा मेरी पसंद का है। ठीक है, ठीक है, समय निकालकर घर ले आना, मां को दिखाना। ठीक है, मौका मिलते ही ले आऊंगी। आधी रात को जांग वांटिंग बिस्तर पर लेटी थी, फोन उंगलियों में घुमा रही थी। वह लिनबेई की फोटो को घूर रही थी। अच्छा, बॉयफ्रेंड बनने के पहले ही दिन ठंडी प्रतिक्रिया। रुको, तुम्हें मना कर मैं तुम्हें झुका दूंगी। बदमाश छोटे भाई, क्या दीदी सुंदर लग रही है? अरे दीदी, ये गलत है। ठीक है, तुम्हें चिढ़ाऊंगी नहीं। काम आ गया है। मां को पता चल गया है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूं। वो वीडियो कॉल पर अपने होने वाले दामाद को देखना चाहती है। परिवार से मिलना? दीदी, अभी तो पहला ही दिन है, इतनी जल्दी क्या है? यह असली मुलाकात थोड़ी है। कल शाम 5 बजे मेरे घर आना। हम वीडियो कॉल करेंगे ताकि मां तुम्हें देख सके। ठीक है, मैं कल समय पर आऊंगा। तो फिर कल के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि तुम मां की परीक्षा पास कर पाओगे या नहीं। निश्चिंत रहो, उस समय मैं सीधे मां कहकर बुलाऊंगा। मां शब्द सुनते ही जांग वांटिंग के गाल लाल हो गए। किसने वादा किया था ज्यादा खुश मत हो, रात में मिलते हैं, देर मत करना। अगले दिन शाम को लिनबेई ने जियांग वांटिंग के घर की घंटी बजाई। आ गए? ये लड़का तो हैंडसम लग रहा है। लिनबेई, छोटे भाई, तुम देर से आए हो। दीदी, तुमने ही कहा था कि आराम से आओ। अब देरी की बात कर रही हो। मैं मुसीबत में फंस गया हूं। ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें बुलाया हो। वे दोनों बैठ गए। जियांग वांटिंग ने जेके यूनिफॉर्म पहनी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। लिनबेई ने घूंट भरा और विषय बदल दिया। मां का फोन कब आएगा? 7 बजे, वीडियो कॉल। क्या देख रही हो? क्या भूख लगना असामान्य है? सामान्य है, बस सोचा नहीं था कि एक देवी को भी भूख लगती है। देवी को भी डाइट करनी पड़ती है, भूख तो लगेगी ही। रुको, मैं खाना ऑर्डर करती हूं। तुम अपने बॉयफ्रेंड का स्वागत ऑनलाइन खाने से कर रही हो? घर पर मैं लजीज खाना खाता हूं। होटल से आ रहा है, बहुत महंगा है। वो भी ऑनलाइन ऑर्डर ही है। तो तुम ही बताओ क्या करें।
दीदी, क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत। सोचा नहीं था कि हमेशा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले के फ्रिज में सब कुछ होगा। लिनबेई का काम बहुत सटीक था। नूडल्स उबालना, ठंडे पानी में धोना, जैतून का तेल लगाना, बीफ को मैरिनेट करना, झींगा साफ करना, सब कुछ व्यवस्थित था। जांग वांटिंग उसे एकटक देख रही थी। लिनबेई की चौड़ी पीठ को देखकर उसके दिल में लंबे समय बाद गर्माहट महसूस हुई। दीदी, मुझे क्यों? वैसे ये खाना बनाना कब सीखा? क्या किसी लड़की के लिए सीखा था? दीदी, क्या सोच रही हो? क्या मुझ में हुनर नहीं हो सकता? सोचा नहीं था कि छोटे भाई तुम मुझे और भी हैरान करोगे। पता नहीं अगली बार कब होगा। रात के 7 बजे वे स्टडी रूम में गए। मां से बात कर लो, जैसा तय हुआ था वैसा ही करना। वांटिंग? मां, मैं हूं। वांटिंग, खाना खाया? खा लिया। आज लिनबेई के बनाए नूडल्स खाए। सब खा लिया। लिनबेई बच्चा खाना बनाना भी जानता है। बहुत बढ़िया। लिनबेई कहां है? मां को देखने दो। आंटी नमस्ते, मैं लिनबेई हूं। लड़का कितना हैंडसम है। लिनबेई, तुम कैसे हो? मैं वांटिंग की मां हूं। मुझे झांग आंटी कह सकते हो। झांग आंटी नमस्ते। लिनबेई, तुम्हें वांटिंग कैसी लगी? मुझे वांटिंग बहुत पसंद है। वह सुंदर है और उसका स्वभाव भी कोमल है। झांग झिलान ने और भी सवाल पूछे। लिनबेई ने सबका जवाब दिया। ठीक है आंटी, अब तुम दोनों को परेशान नहीं करेगी। खेलो। बाय। ठीक है ना आंटी, बाय। मैंने कहा, हाथ छोड़ो। कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है? नाटक तो खत्म हो गया। ये लड़की वाकई हिंसक है। चलता हूं, मैं घर जा रहा हूं। 9 बज गए। अभी जा रहे हो? थोड़ा नहीं बैठोगे? नहीं, अलविदा। रुको लिनबेई। क्या हुआ? वो आज के दिन के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगली बार अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। जब समय आए तो अच्छा प्रदर्शन करना। उस समय मैं तो बस तुम्हारी बुराई कर रही थी। सिस्टर, क्या हुआ? वांटिंग, फन हुआ फिल्म्स। फन हुआ फिल्म्स की तरफ से खबर आई है। आज जो सूचना नहीं दी गई उसका कारण यह है कि उन्होंने अचानक हमारे साथ सभी सहयोग रोक दिए हैं। सिस्टर, पहले तो सब तय हो गया था, फिर उन्होंने अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया? मैं भी हैरान हूं। अभी जब मैंने उनसे पूछा तो वे बस टाल मटोल कर रहे थे, कुछ ठोस जवाब नहीं दे रहे थे। सिस्टर, हमें फना हुआ फिल्म्स जाना होगा। तुम लोग एक तरफा अनुबंध तोड़ रहे हो, यह हद है। मिस, अपनी भाषा पर ध्यान दें। यह हमारी कंपनी की आंतरिक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। सिस्टर, शांत रहो। कियानजोंग, मुझे बैठक की सामग्री के बारे में नहीं पता। क्या आप मुझे सहयोग समाप्त करने का कारण बता सकते हैं? मिस जैंग वांटिंग, मेरा मानना है कि आपकी व्यावसायिक क्षमता मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए हमने सहयोग समाप्त कर दिया है। मजाक है क्या? हमारी वांटिंग की क्षमता अगर मानकों के अनुरूप नहीं है तो फिर किसकी है? क्या वह गुयानरान है? ली शियाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? जियांग वांटिंग का सहयोग समाप्त होना, क्या यह उनकी खुद की समस्या नहीं है? यह सब मेरी योजना थी। वह जियांग वांटिंग की सुंदरता और प्रतिभा से जलती है। जियांग वांटिंग ने 3 साल में वह हासिल कर लिया जो उसने 10 साल में किया था। यहां तक कि फिल्म पुरस्कार समारोह में भी उसे पछाड़ बेच दिया। इसलिए उसने जियांग वांटिंग के फनहुआ फिल्म्स के संसाधनों को भारी कीमत पर खरीद लिया। संसाधनों के बिना एक स्टार और जिसे बैन कर दिया गया हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। मुझे समझ आ गया। सिस्टर, चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहां जगह नहीं है तो कहीं और मिल जाएगी। मैं दूसरी कंपनियों से संपर्क करूंगी। सिस्टर, मुझे चिंता नहीं है, मैं बस कारण नहीं समझ पा रही थी। हाँ, यह कहना कि वांटिंग की क्षमता कम है, किसे बेवकूफ बना रहे हो? सिस्टर, हम वापस चलते हैं और आराम करते हैं। इसे छुट्टी की तरह लो। बाद में मैं दूसरी कंपनियों पर नजर रखूंगी। मनोरंजन जगत में 3 बड़े दिग्गज हैं, कियांगशेंग मीडिया, फनहुआ फिल्म्स और रोंगशेंग फिल्म्स। यह है कियांगशेंग मीडिया 3 दिग्गजों में सबसे ऊपर है। हालांकि हमें पर्याप्त स्तर स्टेटस की आवश्यकता है। उस समय मैं रोंगशेंग से संपर्क करूंगी। इस समय लिनबेई कमरे में गेम खेल रहा था। हेलो, आप कौन? क्या आप नए चेयरमैन लिनबेई हैं? हाँ, मैं हूं। क्या आप कियांगशेंग ग्रुप से बोल रहे हैं? जी हां, चेयरमैन लिन, हम आपको एक बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लिनबेई ने फोन रखा और एक सही सूट चुना। सुना है हमारी कंपनी में जल्द ही एक नए चेयरमैन आने वाले हैं। हाँ, सुना है वो बहुत हैंडसम भी हैं।
यह लिनबेई क्यांग शेंग मीडिया के दरवाजे पर पहुंचा। चेयरमैन लिन, आपका स्वागत है। मैं आपको मीटिंग रूम में ले चलता हूं। मीटिंग रूम में घुसते ही कमरे में 4 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। चेयरमैन लिन आ गए तो बैठक शुरू करते हैं। लिनबेई बैठ गया और शांति से सबकी चर्चा सुनने लगा। उसे कंपनी के कामकाज की आधी जानकारी थी, इसलिए वह नहीं बोला। चेयरमैन लिन, कंपनी के विकास पर आपकी क्या राय है? ल्यू जोंग, मेरा मानना है कि जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे काम करना बेहतर है। अच्छी साख बनाएं, उच्च गुणवत्ता वाले कलाकारों को अनुबंधित करें, एक सकारात्मक चक्र बनाएं। चेयरमैन लिन का विश्लेषण बहुत अच्छा है, हम इसी नीति का पालन करेंगे। चेयरमैन लिन, आपके पास शायद कई उच्च गुणवत्ता वाले कलाकार होने चाहिए, क्या आप सिफारिश कर सकते हैं? मैं एक स्टार को जानता हूं जो अच्छा है। कौन? जांग वांटिंग। जांग वांटिंग? क्या वह वही जांग वांटिंग है जिसका अनुबंध रद्द कर दिया गया है? जांग वांटिंग का कोई नकारात्मक समाचार नहीं है, लेकिन उसका स्तर, स्टेटस पर्याप्त नहीं है, मीडिया की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। स्तर कोई समस्या नहीं है, हमारे पास उन्हें बड़े स्टार बनाने के लिए संसाधन है। अगर दूसरी कंपनियों के साथ अनुबंध रद्द करने का शुल्क है तो हम उसे वहन करेंगे। जाहिर है जियांग वांटिंग का अनुबंध रद्द हो गया है, यह लिनबेई को नहीं पता था। ठीक है चेयरमैन लिन, मैं इस मामले को देख लूंगा। बैठक खत्म हुई। लिनबेई को अचानक जियांग वांटिंग का मैसेज मिला। सिस्टर, मेरे घर आओ। क्या बात है? बहुत जरूरी है, आमने सामने बात करनी होगी, जल्दी आओ। ठीक है। जियांग वांटिंग का सहयोग रद्द हो गया था। वह खराब मूड में थी और केवल लिनबेई के हाथ का खाना चाहती थी, इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया। वाह लिनबेई, आज इतने फॉर्मल कपड़े पहने हो। आज बैठक थी, क्या बात है, मुझे घर पर बुलाया है? सिस्टर, पहले अंदर तो आओ। अब बताओ क्या बात है इतनी रहस्यमयी? सिस्टर, मैं कहूंगी तो तुम गुस्सा मत होना। कहो, मैं बिना बात के गुस्सा नहीं होता। दरअसल मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है। क्या सिर्फ इस बात के लिए तुमने मुझे बुलाया? परेशान मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो और मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़े। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। उस रात तुमने खाना बनाकर मुझे क्यों दिखाया? ठीक है, मैं बनाता हूं। सिस्टर, खाना बनाते समय तुम खो क्यों गए? बाहर बारिश हो रही है मेरी सिस्टर। बारिश हो रही है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? बारिश हो रही है, घर जाना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, बारिश कम होने दो, खाना खाने के बाद निकल जाना। बाद में लिनबेई ने मेज पर 4 व्यंजन और एक सूप परोसा। स्टीम बास, रेड ब्रेज्ड लायन हेड, चिल्ली फ्राइड मीट, फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क और सी कुकुम्बर नेस्ट सूप। खाना तैयार है। बहुत खुशबूदार है लिनबेई, तुमने बहुत ज्यादा बना दिया, बहुत स्वादिष्ट है। अगर लिनबेई मेरे लिए हमेशा खाना बनाता रहे तो कितना अच्छा हो। सिस्टर, धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। मुझे भूख लगी थी, गलत मत समझना, मैं हमेशा ऐसे नहीं खाती। दोनों ने रात का खाना खाया, मेज साफ हो गई थी, बहुत पेट भर गया। इस समय बारिश अभी भी तेज थी। लिनबेई का फोन अचानक बज उठा। यह माँ का कॉल था। हेलो बेटा, कहाँ हो? मैं जियांग वांटिंग के घर पर हूँ। इतनी तेज बारिश में रात को मत आना, बहुत खतरनाक है। जियांग वांटिंग के यहां ही रात गुजार लो। माँ, तुम क्या कह रही हो? ठीक है बेटा, घर के दरवाजे लॉक कर दिए हैं, माँ सो गई हैं। लिनबेई ने फोन रखा और पास बैठी जियांग वांटिंग की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात को रुकने की बात कैसे कहें। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। लिनबेई, इतनी तेज बारिश में वापस जाना मुश्किल होगा, क्या तुम यहीं रात रुक सकते हो? ठीक है, मैं रुक जाता हूं। देर शाम लिनबेई ने आराम करने के लिए एक कमरा चुना, लेकिन उसे नींद नहीं आई। लिनबेई, क्या तुम सो गए? आधी रात को वह क्या चाहती है? सो गया। वह जियांग वांटिंग, जो अपनी स्थिति से खुश थी, रात में सीधे अंदर आ गई। सिस्टर, इतनी रात को सो नहीं रही हो, यहां क्यों आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्या तुमसे बात करने नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं, मैं सोने ही वाला था, तुमने जगा दिया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम सो रहे थे। बताओ, आधी रात को क्या बात करनी है? मुझे नहीं पता। पता नहीं तो फिर यहां आकर क्या बात करोगे? मुख्य बात यह है कि नींद नहीं आ रही है। सिस्टर, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? ओरिजिनल गर्लफ्रेंड टाइप, सुंदर और शरीर अच्छा होना चाहिए। वांटिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे लगा कि लिनबेई उसी के बारे में बात कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं?
सबसे पहले तो उसे हैंडसम होना चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए और स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए। सिस्टर, क्या तुम ये सब मेरे बारे में नहीं कह रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ज्यादा मत सोचो। दोनों के बीच जो बातें हुई वे काफी अजीब थीं, लेकिन अजीब भी नहीं। लिनबेई, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं एक स्टार नहीं रही तो क्या होगा? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया? क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकती हो? जियांग वांटिंग ने सिर हिलाया। शायद बहुत दिनों से मन में दबी बात को बाहर निकालना चाहती थी। उसने बैन किए जाने की पूरी प्रक्रिया बताई। लिनबेई शांति से सुनता रहा। ऐसा है तो क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? लिनबेई, मैं सोने जा रही हूं। इसका दिल कितना बड़ा है। क्या इसे डर नहीं लगता कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर सकता हूं? वह इतनी बेफिक्र होकर सो गई। उसके शरीर से हल्की खुशबू आ रही थी। लिनबेई, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लिनबेई, मुझे सी फूड नूडल्स खाने हैं। अरे भाई, सोते हुए भी सी फूड नूडल्स। तुम वाकई कमाल की हो, ये लड़की। अगली सुबह खिड़की के बाहर बारिश रुक चुकी थी। लिनबेई जागा और उसने फोन उठाकर डायल किया। ल्यूजोंग, मैं लिनबेई हूं। मैं चाहता हूं कि जियांग वांटिंग कियांगशेंग मीडिया के साथ अनुबंध करे। उसके सभी संसाधन मेरी जिम्मेदारी हैं। ब्रदर लिनबेई, क्या आपने सोच लिया है? क्या आप सच में जियांग वांटिंग के साथ सहयोग करना चाहते हैं? निश्चित रूप से। ठीक है ब्रदर लिन, चिंता न करें, मैं अभी सब व्यवस्थित करता हूं। दूसरी तरफ जियांग वांटिंग ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और खुद को अपने बिस्तर पर पाया। क्या मैं कल रात लिनबेई के कमरे में नहीं सोई थी? मैं यहां कैसे वापस आई? उसने याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि लिनबेई ने उसे गोद में उठाकर यहां पहुंचाया था। यह पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे गोद में उठाया था। सिस्टर लिनबेई, इतनी जल्दी उठ गए? क्या इसे जल्दी कहते हैं? 9 बज चुके हैं। नाश्ता तैयार है, आकर खा लो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सी फूड नूडल्स खाने का मन है? मुझे न केवल यह पता है कि तुम्हें सी फूड नूडल्स खाने हैं, बल्कि मुझे यह भी पता है कि सोते समय तुम्हारा मुंह कितना खुला रहता है। झूठ। नाश्ता बनाने के लिए धन्यवाद, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। दोनों ने खाना खाया, फिर लिनबेई घर चला गया, जबकि जियांग वांटिंग और ली शियाओ नए सहयोग के लिए अन्य कंपनियों की तलाश में निकल गईं। माफी चाहती हूं जियांग वांटिंग महोदया, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? उसने वास्तव में जियांग वांटिंग को पसंद किया था। वह सुंदर और प्रतिभावान थी, लेकिन ऊपर से आदेश थे, कृपया वापस जाएं। कारण? हमें कारण बताओ। सिस्टर, चलो यहां से चलते हैं। इसके बाद दोनों ने छोटी बड़ी कई कंपनियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। इन छोटे से कंपनियों को किस बात का घमंड है? हमें इनकी परवाह नहीं है। हेलो, क्या आप जियांग वांटिंग बोल रही हैं? हम कियांगशेंग मीडिया से हैं। हम आपके साथ सहयोग पर बात करना चाहते हैं। तुम क्या कह रही हो? उसे यकीन नहीं हुआ। उसका वर्तमान स्तर, स्टेटस, कियांगशेंग मीडिया के साथ सहयोग के योग्य नहीं था। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। जियांग वांटिंग महोदया, हम कियांगशेंग मीडिया हैं। हम आपके साथ सहयोग पर बात करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं आपकी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहूंगी, लेकिन कृपया क्या आप मुझे सहयोग का विशेष कारण बता सकते हैं? जियांग वांटिंग घबराई नहीं थी। उसने मन में सोचा, क्या कंपनी के उच्च अधिकारियों की नजर उस पर तो नहीं है? पर वह लिनबेई को प्यार करती थी। वह ऐसी चीजें कभी स्वीकार नहीं करेगी। माफ करें जियांग महोदया, मुझे विशिष्ट कारण नहीं पता, लेकिन हम बहुत गंभीर हैं। कृपया आज दोपहर कियांगशेंग मीडिया के मीटिंग रूम में आएं। ठीक है, मैं आऊंगी। ठीक है जियांग महोदया, मैं फोन रखता हूं। क्या हमारी वांटिंग को वास्तव में किसी ने पसंद कर लिया है? यह कियांगशेंग मीडिया है? अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या चल रहा है, पहले जाकर देखते हैं। दोपहर को दोनों एक कियांगशेंग मीडिया के नीचे पहुंची। ठीक उसी समय गु यानरान वहां से गुजरी और उसने जियांग वांटिंग को अंदर जाते देखा। रुको, गाड़ी रोको। सिस्टर, अंदर जाने से पहले हमें सहयोग का कारण पूछना होगा। देखो, क्या यह जियांग वांटिंग छोटी बहन नहीं है? क्या यह तुम जैसी तीसरी श्रेणी, थर्ड रेट की कलाकार के रहने की जगह है? गु यानरान, मेरा गुस्सा बहुत तेज है। क्या तुम पिटना चाहती हो? क्या तुम पीटना चाहती हो? यह एक बड़ी खबर होगी जो ट्रेंडिंग में आ जाएगी। सिस्टर, उत्तेजित ना हो, हमारे पास काम है। अभी के लिए चलते हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जियांग वांटिंग कियांगशेंग में जाने का सपना देख रही है। अपनी औकात तो देख लें। उसे रिजेक्ट होते देखना बहुत मजेदार होगा। मीटिंग रूम में ल्यूजोंग बैठे थे। उन्होंने जियांग वांटिंग की फाइल्स पहले ही देख ली थीं और उसकी सुंदरता से प्रभावित थे।
जियांग वांटिंग महोदया, बैठिए। चलिए सहयोग पर बात करते हैं। एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूं कि आपकी कंपनी ने मेरे साथ सहयोग का कारण क्या चुना है। बात यह है कि हमारी कंपनी नए कलाकारों को प्रशिक्षित करना चाहती है। हमारे बोर्ड के एक अध्यक्ष ने आपकी पुरजोर सिफारिश की है। हमने फाइल देखी और पाया कि आप बहुत उपयुक्त हैं, इसलिए हमने सहयोग का प्रस्ताव रखा है। साहस करके पूछ सकती हूँ, उस अध्यक्ष का नाम क्या है? माफ करें जियांग महोदया, यह गोपनीयता, प्राइवेसी से जुड़ा है, मैं आपको नहीं बता सकता। क्या अध्यक्ष की कोई अन्य मांगे हैं? जियांग वांटिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था। कोई अन्य मांग नहीं है जियांग महोदया, चिंता न करें। अध्यक्ष ने सिर्फ आपकी सिफारिश की है। हमें लगा कि आप उपयुक्त हैं, बस इतना ही। जियांग वांटिंग ने राहत की सांस ली और एक मुस्कान बिखेरी। ठीक है, धन्यवाद। तो जियांग महोदया, आइए सहयोग की शर्तों पर बात करते हैं। दोनों ने औपचारिक और सुखद बातचीत शुरू की। 1 घंटे बाद बैठक समाप्त हुई। जियांग वांटिंग के दिल का बोझ उतर गया था। जियांग वांटिंग महोदया का स्वागत है, सहयोग सुखद हो। फिर दोनों कार्यालय से बाहर निकल गईं। सब कुछ सपने जैसा है। वांटिंग, मुझे यकीन नहीं था कि कियांगशेंग मीडिया तुम्हें ढूंढ लेगी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं था। शुरुआत में मुझे शक था कि उनका कोई उद्देश्य है, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो चलो तैयारी करते हैं। मैं उस अध्यक्ष को नहीं जानती, तो उन्होंने मेरी मदद क्यों की? 3 दिन बाद लिनबेई गेम खेल रहा था। जियांग वांटिंग का फोन आया। लिनबेई ब्रदर, कल खाली हो? क्यों, फिर से नूडल्स खाने हैं? नहीं, मैं तुम्हें घूमने के लिए ले जा रही हूं। मैंने एक नई कंपनी साइन की है, कियांगशेंग मीडिया। कैसा है? ओह, बधाई हो। बस यही प्रतिक्रिया। मैंने सबसे पहले तुम्हारे साथ खबर साझा की। तो तुम क्या उम्मीद करती हो, मैं नाचूं? छोड़ो छोड़ो, कल 10 बजे हैप्पी वैली के गेट पर मिलते हैं। देर हुई तो तुम खत्म हो जाओगे। अगले दिन 10 बजे जब लिनबेई हैप्पी वैली पहुंचा तो जियांग वांटिंग पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए इनाम। क्या इनाम? तुम्हारे समय पर आने का इनाम। चलो चलो, जल्दी करो, वरना रोलर कोस्टर के लिए लंबी लाइन लग जाएगी। ये नजदीकी एहसास, ये तो बहुत अचानक था। जियांग वांटिंग एक छोटी सी बच्ची की तरह लिनबेई का हाथ पकड़कर एक के बाद एक राइड्स पर ले जा रही थी, मानो वह अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देना चाहती हो। हर बार नीचे उतरकर वह लिनबेई का मजाक उड़ाती और जोर जोर से हंसती। शाम हुई और फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। छोटे से केबिन में माहौल अचानक थोड़ा अजीब सा हो गया। वह, आज मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत दिनों बाद इतनी खुशी मिली है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं था। तुम हर बार यही कहते हो। लिनबेई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। कहो। मेरा कियांगशेंग के साथ साइन करना, यह वाकई बहुत अचानक था। कियांगशेंग उनके ल्यू जोंग ने खुद कॉल किया और कहा कि वे मुझे साइन करना चाहते हैं और सारे संसाधन, रिसोर्सेज मेरे लिए खोल देंगे। कियांगशेंग 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनके आर्टिस्ट्स टॉप लेवल के होते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इसका मतलब है कि तुम इसके काबिल हो। लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ल्यू जोंग से पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। उन्होंने बस इतना कहा कि ऊपर से किसी ने विशेष रूप से मुझे सपोर्ट करने का निर्देश दिया है। जब मैंने पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। इतना मत सोचो। कोई तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है तो उसे स्वीकार करो। तुम्हें बस अच्छी एक्टिंग करनी है, बाकी चीजों की चिंता मत करो। तुम बहुत आसानी से कह रहे हो। मैं तो ऐसे ही कहता हूं। और वैसे भी तुम इतनी टैलेंटेड हो, जब भविष्य में बड़ी स्टार बन जाओ तो मुझे भूलना मत। ये तो पक्का है। उस समय मैं तुम्हें अपनी स्पेशल शेफ रखूंगी, जो मुझे रोज खाना बनाकर खिलाएगा। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक बावर्ची कुक हूं। क्यों, पसंद नहीं आया? कितने लोग हैं जो मुझे खाना खिलाना चाहते हैं, पर उन्हें मौका तक नहीं मिलता। ठीक है सिस्टर, जैसा आपकी मर्जी, सब आपकी व्यवस्था के अनुसार होगा। लिनबेई, क्या तुम जानते हो, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके साथ मुझे बहुत सहज, कंफर्टेबल महसूस होता है। इन आखिरी दिनों में कियांगशेंग मीडिया के साथ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट
जियांग वांटिंग के करियर के लिए एक संजीवनी जैसा था। बेहतरीन प्रोडक्शन टीम, बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट्स की झड़ी लग गई और उसका स्टेटस तेजी से आसमान छूने लगा। साथ ही दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। हर दिन लिनबेई के हाथ का बना हेल्दी खाना और दोनों के बीच बढ़ता प्यार, सब कुछ परफेक्ट था। आज इंडस्ट्री का 3 साल में एक बार होने वाला सबसे बड़ा इवेंट था, गोल्डन ट्रिपॉड फिल्म अवार्ड्स। सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बड़े आर्टिस्ट वहां मौजूद थे। रेड कारपेट पर सितारे चमक रहे थे और जियांग वांटिंग लाल रंग के हाई एंड गाउन में अपनी गजब की पर्सनैलिटी के साथ वहां पहुंची। उसकी एंट्री ने पूरी महफिल लूट ली। तभी उसकी मुलाकात गु यानरान से हुई। ओह, ये तो जियांग वांटिंग है ना? सिस्टर गु, सुना है तुम्हें फिर से काम मिल गया है। मान गए भाई, बैन होने के बाद भी तुम इतनी मेहनत कर रही हो। देखो मिस, मेरी मानो तो फालतू की कोशिश बंद कर दो। फना हुआ फिल्म्स के रिसोर्सेस तो तुम्हें मिल नहीं सकते और मेरी एक बात पर कोई बड़ी कंपनी तुम्हें काम नहीं देगी। तभी एक आदमी वहां आया, लिu शाओ हुआ, क्यांगशेंग मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट। मिस जियांग, आप यहां हैं। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं। सब हैरान थे। लिu शाओ हुआ, वह जियांग वांटिंग के साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों कर रहे थे? मिस जियांग, हमारे चेयरमैन ने खास तौर पर निर्देश दिया है कि आप मेन टेबल पर बैठेंगी। मेन टेबल? लिu जोंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक छोटी सी स्टार जिसे कोई रिसोर्स नहीं मिलता, उसे मेन टेबल पर बिठाएंगे? कियान जोंग ने कहा। कियान जोंग, ये हमारी आंतरिक व्यवस्था है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया, मशहूर डायरेक्टर झाओ डेमिंग। लिu शाओ हुआ, मेरा ब्रदर गॉडसन नादान हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी से उसे बाहर निकलवाना, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? झाओ ने जियांग वांटिंग की तरफ देखा और कहा, डायरेक्टर झाओ, मैं दशकों से फिल्में बना रहा हूं, मैंने जियांग वांटिंग का नाम कभी नहीं सुना। मेन टेबल इंडस्ट्री के दिग्गजों के लिए है। गु और कियान ने जियांग वांटिंग को घेर लिया। जियांग वांटिंग, घुटने टेको और माफी मांगो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तभी एक सख्त आवाज आई, अपनी गंदी जुबान और हाथ हटाओ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें घुटनों के बल रेंगकर यहां से बाहर निकालूंगा। वह लिनबेई था। तुम क्या चीज हो जो मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? कियान चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने लिनबेई का चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 3 साल पहले डायरेक्टर झाओ एक फिल्म को लेकर बहुत परेशान थे। तब एक 20 साल के नौजवान ने 3 दिन बैठकर उस फिल्म की एडिटिंग को एक नई दिशा दी थी। वह नौजवान लिनबेई ही था। झाओ ने पहचान लिया, यह वही जीनियस था। झाओ का चेहरा डर से सफेद हो गया। लिनबेई ने ठंडी नजरों से झाओ और कियान को देखा। माहौल का तापमान गिर गया था। लिनबेई नहीं चाहता था कि उसकी पहचान उजागर हो, लेकिन झाओ डेमिंग ने उस एहसान को हमेशा याद रखा था। इस समय लिनबेई उनके सामने खड़ा था, वही शख्स जिसने उन्हें नई पहचान दी थी। लिनबेई सर, सर। झाओ डेमिंग ने उसे सर कहा। क्या मैंने सही सुना? गॉडफादर, आप उसे क्या कह रहे हैं? लिनबेई सर, मैं बूढ़ा होकर सठिया गया हूं। मुझे नहीं पता था कि मिस जियांग आपकी गर्लफ्रेंड हैं। मैं डायरेक्टर झाओ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका गॉडसन, आज उसे मुझे जवाब देना होगा। कियान जोंग, घुटने टेको। गॉडफादर, आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम जानते हो ये कौन है? क्या तुम जानते हो कि अगर ये नहीं होते तो 3 साल पहले ही मेरा करियर खत्म हो गया होता? तुम जानवर, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने उपकारी के साथ विश्वासघात करूं? डायरेक्टर झाओ, मुझे उसके घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मिस जियांग से माफी मांगो। जियांग मिस, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। जोर से बोलो, मुझे माफ कर दो जियांग मिस, मुझे माफ कर दो। जियांग वांटिंग घुटने टेके हुए कियान को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि इस बात के थे कि किसी का साथ मिलना कितना सुकून देता है। रो क्यों रही हो? अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। लिनबेई, क्या वाकई तुम हो? मुझे लगा मैं सपना देख रही हूं। माफ करना, इस बार फिर देर हो गई। फिर लिनबेई जियांग वांटिंग का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गया और पूरी भीड़ की ओर मुड़ा। सबको एक तमाशा दिखाने के लिए माफी चाहता हूं। आज के मौके का फायदा उठाकर मैं 2 चीजें घोषित करना चाहता हूं। पहली बात, क्यांगशेंग मीडिया अपना क्वीन प्रोग्राम शुरू करेगा।
आने वाले 3 सालों में सारे टॉप रिसोर्स जियांग वांटिंग को दिए जाएंगे। क्वीन प्रोग्राम, ये तो कियांगशिंग मीडिया का सबसे बड़ा खजाना है। दूसरी बात, फनाहुआ फिल्म्स ने एक तरफा समझौता तोड़ा है, कलाकारों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से दबाया है और उद्योग के नियमों को तोड़ा है। कियांगशिंग मीडिया की लीगल टीम ने सबूत तैयार कर लिए हैं। कल हम फनाहुआ फिल्म्स पर मुकदमा करेंगे। साथ ही गु यानरान के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा और बदनामी के लिए कियांगशिंग से एक संयुक्त बहिष्कार बॉयकॉट शुरू करेगा। आज से कोई भी ब्रांड या प्रोजेक्ट गु यानरान के साथ काम नहीं करेगा। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट हूं। जियांग वांटिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसे अंगूठी पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ। मैं तैयार हूं।